लेसन 6 वीडियो संख्या 4। हमने अभी तक वाणिज्यिक क्रांति के उदय के जो कारण पढ़े थे वो 4 कारण हम पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां कारण देखेंगे कि किन चीज़ों ने, किन परिस्थितियों ने, किन कारणों ने जो है वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया। उसमें धातु, मुद्रा और बैंक प्रणाली का क्या योगदान था। पहले आपको पता है कि वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। वस्तु के बदले वस्तु जो है दे दी जाती थी, ले ली जाती थी। सिक्के कम ही चलाए जा रहे थे, सिक्के कम प्रचलित थे। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीय राज्यों का हमने पढ़ा था, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ, निरंकुश राज्यों का उत्थान हुआ, तो उन्होंने सिक्के जारी करने जो है शुरू कर दिए। एलिजाबेथ ने मुद्रा प्रणाली में, सिक्का प्रणाली में जो है काफ़ी काम किया। इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर मुद्रा प्रणाली में सुधार कर प्रसार कर दिया। 16वीं शताब्दी के अंत तक आपको पता है खूब सोना चांदी जो है ना वहाँ से आया, अमेरिका से। तो धातु जो मुद्रा का जो काम था काफ़ी चलने लगा। धातु की जो मुद्राएं जो है जारी होने लगी इस सोने चांदी से। कई देशों ने जो है तांबे के सिक्के भी चलाए, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड ने जो है सोने और चांदी के सिक्के चलाए विशेष रूप से। तो इस सारे से, इन सिक्कों से क्या लाभ होता था? व्यापार करने में सुविधा होती थी, व्यापार बढ़ता था, व्यापार का प्रसार जो है, क्योंकि मुद्रा को लाना ले जाना जो है ना आसान था तुलनात्मक जो है वस्तुओं का आदान प्रदान करने में। प्रारंभ में आपको पता ही है कि व्यापारी जो लोग व्यापार करते थे तो या जो महाजन थे वही ऋण या कर्जा देते थे। व्यापारी और महाजन ही ऋण का लेन देन करते थे। लेकिन धीरे धीरे बैंकों का विकास हो गया। अब जो कर्ज लेना देना जो है, इस मुद्रा का प्रसार पहले ही हो चुका था। इस सारे से धीरे धीरे जब बैंकों की स्थापना हुई तो इन बैंकों ने व्यापार में क्या जो प्रसार था, उद्योगों का जो प्रसार था, विकास था, और जो पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उस सारे में महत्वपूर्ण जो योगदान किसने दिया? बैंकों ने। और धीरे धीरे बड़े बड़े बैंक स्थापित हो गए। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ स्वीडन, रॉयल बैंक जो बर्लिन में था, बैंक ऑफ एम्स्टर्डम जो हॉलैंड में था, सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को में इंपीरियल बैंक, ये बैंकों के नाम आपने पढ़े। तो इन सब ने जो है वाणिज्यिक क्रांति को बढ़ावा दिया, व्यापार को, उद्योग को बढ़ावा दिया। जनसंख्या में वृद्धि, ये भी हम पढ़ चुके हैं 15वीं शताब्दी के अंत में और 16वीं शताब्दी में जो है विशेष जो है जनसंख्या में जो है बढ़ोतरी जो है यूरोप के देशों में दर्ज की गई थी। इससे जो है 2 तरह के लाभ हुए। 2 तरह से इसने व्यापार को, उद्योग को जो है प्रभावित किया, वाणिज्य को। कैसे? पहला तो कि लोग ज़्यादा हो गए। लोग ज़्यादा हो गए तो श्रम जो है ना आसानी से उपलब्ध हो जाता था, और ज़्यादा थे तो सस्ती जो है ना मजदूरी वाले लोग मिल गए। दूसरा, ज़्यादा संख्या थी तो वस्तु की मांग बढ़ी, उत्पादकता की जो है मांग, जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादकता भी, उत्पादन भी बढ़ेगा। इस सारे से जो लाभ होता है, जब वस्तु की मांग बढ़ने से, श्रम कम लागत होने से तो लाभ बढ़ता है, तो निवेशकर्ता जो है फिर निवेश की ओर आतुर होता है। तो लाभ की वजह से निवेशकर्ता भी जो है निवेश को आतुर हुए। तो इस प्रकार हम देखें कि जो जनसंख्या वृद्धि जो है उसके कारण से विशेष रूप से उद्योग और व्यापार का जो विकास हुआ, उसको बढ़ावा मिला, बल मिला, और व्यापार वाणिज्य बढ़ा। वाणिज्यवादी विचारकों का योगदान। विचारकों में हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं। थॉमस मोन, एंटोनियो सेरा, जेबी कोलबर्ट जो वित्त मंत्री थे, फिलिप फोन हॉर्निक, विलियम पेटी के भी हमने विचार पढ़े थे वाणिज्यवाद के बारे में। इन सब लोगों की भी एक बड़ी विचार जो है भूमिका रही, क्योंकि इनके विचारों के परिणाम स्वरूप, इनकी भूमिका के परिणाम स्वरूप ही जो है ये आंदोलन जो है क्रांति का रूप ले पाया। थॉमस मोन इंग्लैंड के थे, ये एक लेखक भी थे, व्यापारी भी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इंग्लैंड्स ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड, जिसको वाणिज्यवाद की जो है गीता माना जाता है। व्यापार की, वाणिज्यवाद की जो है गीता, इतनी महत्वपूर्ण ये पुस्तक थी। ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, आपको पता ही है, जो हमारे यहाँ भी राज करके गई, उसके डायरेक्टर भी रहे।
इतने बड़े विचारक थॉमस मून थे। इनका जो सुझाव, इनका जो सिद्धांत है वो थे कम से कम जो है आयात किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, निर्यात किया जाए। अनुकूल व्यापार संतुलन होगा अगर काम कर लेते हैं, तो इसकी नीति पर इनका बल था विशेष रूप से। साथ ही ये क्या कहते थे कि आयात पर अगर जरूरत पड़ती है तो आयात पर जो है ज़्यादा कर लगा दो, आयात पर अधिक कर लगा दो, उससे जो है वहाँ की वस्तुएं जो है ना बिकनी कम हो जाएंगी, मुकाबले में नहीं ठहर पाएंगी, और अपनी जो वस्तु है निर्यात पर जो है कम से कम कर लगाइए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना जाती है बाहर और उससे फिर वो ज़्यादा बिकती है। इस सारे से व्यापार में वृद्धि होगी। वो क्या चाहते थे कुल मिलाकर, वह व्यापार वृद्धि, जहाजरानी का विकास था, अनुकूल जो व्यापार संतुलन था, उस सारे से इंग्लैंड को जो है वो समृद्ध बनाना चाहते थे। इसका कारण से उनको जो है इंग्लैंड का भी और वाणिज्यवाद का भी जो है सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है। एंटोनियो सेरा, ये इटली के प्रतिनिधि थे, इटली के विचारक थे। 1580 से 1685 का समय रहा। इनका मानना था कि कृषि के मौसम में तो अनिश्चितता, बारिश कब होगी, फसल ठीक होगी नहीं होगी, अनिश्चितता थी पूरी तरह से। तो उसी तरह से उत्पादन में भी जो है अनिश्चितता हो जाएगी, लाभ होगा तो उसमें भी अनिश्चितता आ जाएगी। लेकिन उद्योगों में ये नियम लागू न होकर वृद्धि का ही नियम लागू होता था, मतलब उससे तो लाभ उस समय ऐसा ही माना जाता था कि जो है वृद्धि तो होगी ही होगी, अनिश्चितता नहीं है। तो इसके कारण से ही जो है उन्होंने इसी नीति पर, उद्योगों की नीति पर जो है बल दिया। वो कहते थे कि भी जितना सोने चांदी का जो संग्रह या संचय किया जाए, जितना ज़्यादा किया जाता है उस पर जोर दिया उन्होंने। उनका मानना था कि इससे देश का महत्व बढ़ता है जितना सोना चांदी होगा। अगर ये खानों में नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं, खानों में न होने पर जो है अपनी चीज़ें या सामान जो है निर्यात कर उससे फिर जो है उसको इकट्ठा किया जाए सोना चांदी को। जेबी कोलबर्ट हम पढ़ चुके हैं, फ्रांस के थे, लुई 14वें के जो है वित्त मंत्री थे। इनका योगदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन्होंने सड़कों का, नहरों का निर्माण जो है इसलिए किया कि इस सारे से एक जाल बिछाया कि घरेलू अर्थव्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, ये इनका कहना था। इनके अनुसार इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि शक्तिशाली जहाजी बेड़े का निर्माण करना चाहिए, अनाज के निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगा दो, और जितने भी गिल्ड हैं या संगठन है इसके इन पर नियंत्रण होना चाहिए, सरकारी राजकीय नियंत्रण होना चाहिए। व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, औपनिवेशिक विस्तार हो और मुद्रा का जो है सृजन हो। इस सारे से सृजन के लिए उद्योगपतियों को जो प्रोत्साहित करना जो है देश के विकास के लिए परम आवश्यक है। ठीक है, इनका ये भी मानना था कि जितनी ज़्यादा अधिक धन संपदा सोना चांदी होगा, देश उतना ही शक्तिशाली बनेगा। फिलिप वॉन हॉर्निक भी ऐसे विचार रखते हैं, ऑस्ट्रिया से थे, ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि थे विचारधारा में। इनका मानना था कि स्वावलंबी होना चाहिए देश को, अपने देश में ही निर्मित ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का जो है प्रयोग किया जाए, इस बात पर उन्होंने बल दिया। इसके और भी जो विचार थे वो क्या थे कि इनके जो विचार थे कि आयात पर जो है, मतलब कहते थे कि आयात जो है कम से कम किया जाए, किया ही ना जाए। आयात का विरोध करते थे। एकत्रित धन जो था इनका, देश की जो शक्ति है, इनका मानना था कि देश की जो शक्ति है वो एकत्रित धन, जितना ज़्यादा धन होगा, सोना चांदी होगा, उस पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी कारण से इसको अगर हम बाहर की वस्तुएं खरीदते हैं तो बाहर नहीं जाने देना है, इसलिए कम से कम वस्तुएं खरीदो। अन्य जो विचारकों में अगर हम बात करें तो विलियम पेटी थे, चेरेटाइन थे, कैंटिलन थे। सब ने जो है व्यापार में वाणिज्य को कैसे प्रसार हो, कैसी कैसी जो है इसका विकास हो सकता है, इन संबंध में विचार दिए। माउंट जो चेरेटाइन थे, इन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के लिए कृषि के विकास, उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भरता, कारीगरों व व्यापारियों को सुविधा जैसे मुद्दों को महत्वपूर्ण बताया। कैंटिलन जो थे, इन्होंने कहा कि कच्चे माल का जो आयात है, पक्के माल का निर्यात है, अनुकूल व्यापार संतुलन और बहुमूल्य धातुओं के आयात आदि बातों का समर्थन इन्होंने किया।
तो सबके अपने विचार जो इस संबंध में रहे। उद्देश्य यही था कि वाणिज्य आज जो है बढ़े, वाणिज्य क्रांति इनके विचारों से हुई, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रसार कहाँ कहाँ जो है इसका क्षेत्र रहा अगली वीडियो में, वीडियो संख्या 5 में।